और जी, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, खेतों खलिहानों बेअबानों रेगिस्तानों पर से लहराती गुदगुदाती और आपकी खूबसूरत समातों से टकराती आवाज आरजे अलिशमा इजाज। तो जी लिसनर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आपके मिजाज, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी। और भाई एक और हफ्ता एंड हुआ, हम फिर आपके पास वापस आ गए और उसी मंडे के दिन हम आपके पास आए हैं। और यकीन रखती हूँ कि आप भी आ गए हैं। वो बिल्कुल आ गए हैं भाई, बहुत सारे आ गए हैं। वाह जी। तो लिसनर्स, बताइए कैसा गुजरा आप लोगों का सारा वीक, कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड स्पेशली, क्योंकि भाई वीकेंड तो बड़े मजे की चीज होती है भाई। वीकेंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए फिर कुछ हो ना हो भाई, जो लोग जॉब्स करते हैं ना उनके लिए तो वीकेंड कमाल होता है, कमाल। उनके लिए तो उस तरह से होता है भाई, जैसे ठंडी हवा का एक झोंका आ गया हो। तो आप लोगों का वीकेंड कैसा था? और उसके बाद वीकेंड के बाद असल सवाल पे आती हूँ, आज का दिन कैसा था, उठते हुए कैसा फील हो रहा था। तो भाई इसी तरह हमारा और आपका साथ रहने वाला है, यही सारी बातें आप हमारी सुनने वाले हैं अब से लेकर 1 घंटे तक। और 1 घंटे तक आपको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और सिर्फ मुझे ही बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ना समझे, डबल डबल धमाका है। बिल्कुल, हमारा छोटा पटाखा हमारे साथ मौजूद है। सो लेट्स वेलकम एवरीवन एंड लेट्स ग्रीट आरजे रूसा। अस्सलाम वालेकुम आरजे रूसा। बड़ी तेजी तेजी में आई आज आप स्टूडियो, मुझे पता लगा है। तो बताइए, सेफली आ गई और आके अब कैसा फील हो रहा है, और कैसा था आपका पिछला सारा वीक भी? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और हमारी आरजे अलिशबा कैसी हैं? आज तो आपने मुझे एक और लक़ब दे दिया, खैर बहुत अच्छा दिया। और बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वीक, और बहुत अच्छा वीक गुजरा। और इनफैक्ट अभी तो जो है ना वो मेरे एग्जाम जो है वो आ रहे हैं और चल भी रहे हैं, तो बस धड़ाधड़ तैयारियां जो है वो जारी हैं। तो बस आप लोग भी ना दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अच्छा रहे, ये जो एग्जाम का पूरा फेज है वो बड़ा अच्छा रहे, और ये जो है ना वो मेरे लिए कोई बोझ का ये वो चीज बन जाए। हम जो है ना वो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले विश करते हैं उन लोगों को जिनकी बर्थडेज हैं, इसके अलावा जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, और जिनके कुछ और खुशियों के त्यौहार या खुशियों के दिन आ रहे हैं। तो हम उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश किए देते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के एग्जाम हैं या जिन लोगों के कुछ इंटरव्यूज वगैरह हैं, तो उनको हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह करे आपके लिए ये जो तमाम खुशियां हैं, जो तमाम मौके आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे साबित हों और आपके लिए खैर का बाइस हो। इसके अलावा जो है ना वो हम थोड़ी सी बात करेंगे, और अलिशबा से भी मैं चाहूंगी कि वो भी इस पे थोड़ी सी कहते हैं ना हम रोशनी डालें। हमारा ना ये बहुत अच्छा बन गया है, मैं तकिया कलाम कहूंगी कि रोशनी डालें, क्योंकि ना बड़ा पेपर में सवाल आता है कि रोशनी डालें रोशनी डालें, तो हम ऐसी रोशनी डाल रहे हैं ना कि बस लाइट हो गया है तरफ। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी सबसे पहले, जो नई सुबह का कोहोर्ट 25 आया है, यानी कि जो कोर्सेज आए हैं, तो जो कोर्सेज हैं वो इतने जबरदस्त कोर्सेज आए हैं इस बार। और इस बार नई सुबह ने नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं, जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए हैं। और ये इतने अच्छे कोर्सेज हैं जो कि इतना बेनिफिट देते हैं बच्चों को। मैंने खुद बच्चों तक ना वो बेनिफिट्स पहुंचते हुए देखा है। और इनफैक्ट एक ऐसी बच्ची थी, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, जो कि ना जब स्टार्ट में आई थी ना एक कोर्स के अंदर, मैं भी इनरोल थी। इनफैक्ट मेरा जो नई सुबह के साथ राब्ता था, या जो मेरा सफर स्टार्ट हुआ, वो मैंने भी ना स्टार्ट किया था एक कोर्स से, मैंने कोर्स किया था। उसके बाद ये सफर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है अब तक, और मुझे बड़ा फायदा हुआ था। और मैंने ना उसमें एक बच्ची को देखा था जो पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका वो कोर्स एंड हुआ तो वो बहुत अच्छा बोलना स्टार्ट हो गई, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी। तो आप लोग भी जरूर इन कोर्सेज में इनरोल किया करें खुद को, और जो आपके जानने वाले लोग हैं उनको भी जरूर बताया करें कि इन कोर्सेज में आप इनरोल हों और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बूस्ट करें, क्योंकि हम तो बात ही कर रहे हैं भाई पावर ऑफ पर्सनैलिटी की। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप इन कोर्सेज में इनरोल हों और इनसे फायदा उठाएं। बिल्कुल लिसनर्स, के जो नई सुबह के अभी नए कोर्सेज आए हैं, लिटरली जब भी मैं इनके कोर्सेज देखती थी ना तो मैं हैरान हो जाती थी कि ये कोर्सेज और कोई भी ऑफर नहीं करता। ये जो आप हमें सुन रहे हैं ये भी नई सुबह की बदौलत ही है, और यहीं से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी सीखी हमने, फिर यहीं से हमने कॉल सेंटर्स भी सीखे।
तो भाई बहुत बहुत मजे के कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, तो आप भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपने किए हैं तो हमें बताइएगा कि आपने क्या सीखे हैं। पर बताएंगे कैसे, नंबर तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ जी भाई, तो हमारा नंबर है 0330860007 जो कुछ भी बताना है इधर बताओ, ठीक है। हम सबको बताओ, हम सुनने के लिए बेचैन है, जानने के लिए बेचैन है, और अभी एक ब्रेक की तरफ जाने के लिए बेचैन है। तो आइए चलते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक की जाने, और ट्रैक से वापस आएंगे तो आपसे करेंगे मजीद गुफ्तगू, और रूसा से भी बात करेंगे, और मजीद ढेर सारी चीजों पे हम रोशनी डालेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बिल्कुल, तो हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर वापस से खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद। और कुछ लोग कहते हैं कि जो गाना होता है, जो म्यूजिक होता है, वो रूकी गजा होता है। भाई मुझे तो नहीं पता कि रूकी गजा होता है या नहीं, वैसे थोड़ा सा अच्छा तो लगता है कानों को। लेकिन एक चीज है, जो गाना होता है ना, वो आपके मूड पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप सैड हो तो सैड किस्म के गाने सुन रहे होते हो, सैड किस्म के तो इसके अलावा अगर आप खुश होते हैं तो अच्छे अच्छे गाने सुन रहे होते हैं, हैप्पी हैप्पी वाले। जो इंग्लिश गाने होते हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आती भाई। अगर उसमें बंदा सैड है ना, तो वो एकदम चीख रहा होगा, और अगर वो जो है ना वो खुश है तो ऐसे खामोश खामोश सा गाना होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, जो डिफरेंट तहजीबें होती हैं, उनकी अपनी अपनी चीजें होती हैं। अब उन्हें क्या पता कि पाकिस्तानी खुशी में जो है ना वो झूमते गाते हैं और पागल हो जाते हैं, और गम में बिल्कुल चुप करके बैठ जाते हैं एक खास स्टाइल में। तो अब ऐसा करते हैं कि फौरन से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सबसे पहले करते हैं रिवील। क्योंकि जब तक हम टॉपिक रिवील नहीं करेंगे तो आपसे बात करने का मजा कैसे आएगा। तो बिल्कुल आज अलिशा भी हमारे साथ हैं, और जो है वो हम सबसे पहले तो टॉपिक रिवील करते हैं, फिर हम डालेंगे रोशनी। आज डालेंगे रोशनी टॉर्च से, जैसे कि अलिशा ने बोला। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा सीरियस भी हो जाया करें आप लोग, ठीक है ना। और हर वक्त ना हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो ये है कि आपकी अच्छी और आपकी बुरी खसलतें या आदत या ऐसी चीजें जिन्हें आप अडॉप्ट करें तो आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी पर्सनैलिटी में होती हैं या आप अडॉप्ट कर लेते हैं इर्द गिर्द से, तो वो चीजें आपकी जिंदगी में कितना बड़ा मसला पैदा कर सकती हैं। आपकी पर्सनैलिटी को कहते हैं ना चांद में दाग होता है, तो वो दाग लगा सकती हैं। ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को दाग लगाती हैं, बल्कि ये जो चीजें होती है ना, ये आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, उन पर भी असर डाल रही होती हैं, और इतना बुरा असर डाल रही होती है ना कि आप वाकई लोगों के लिए एक दाग ही बन जाते हो। क्योंकि कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता, कोई आपसे बोलना पसंद नहीं करता, ना कोई आपके काम करता है, ना आपके काम आता है। और सबसे जो बुरी चीज होती है ना, वो होती है जुबान। आपकी अगर जुबान बुरी है ना, तो आप यकीन माने लोग आपसे इतना दूर भागते हैं ना। इनफैक्ट मैं खुद, मिनके जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी जुबान बुरी हो, मिनके पता है ना, अब पता है कि ये जो बंदा है ना, इसको बुलाया तो बस इसने ना मतलब काट खाने को दौड़ना है, तो बंदा कहता है कि भाई तू चुप ही ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को कैसा बनाएं, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। कौन सी आदतों को अपनाएं, कौन सी हैबिट्स को अपनाएं, तो आप एक रोशन शख्सियत बन सकते हैं, आप एक मिसाल बन सकते हैं। ना कि आप किसी के लिए तारीख कोना बन जाएं कि जहां पर कोई देखना भी गवारा ना करे। तो चलते हैं अपनी को होस्ट की जानिब और उनसे कुछ जानते हैं इस बारे में मजीद। अच्छा जी आरजे रूसा, तो जैसा कि आपने कहा कि आज का टॉपिक है अच्छी और बुरी आदत के हवाले से, तो लिसनर्स पहले तो अच्छी और बुरी आदत में ना डिफ्रेंशिएट करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की बुरी आदत होती हैं, बट वो उन्हें अच्छा समझ के उनको अपनाए जा रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग खुदगर्ज होते हैं, ठीक, उनकी आदत में होता है सिर्फ अपना फायदा सोचना और दूसरों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा के तो अपना फायदा करना। ऑल्दो ये बुरा नहीं है भाई कि आप अपना फायदा करो, ये बहुत अच्छा है कि आप अपना फायदा करो, ठीक, बट आप जब भी अपना फायदा करो तो आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो आपके इस तरह करने से, तो फिर फायदा करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आपके किसी फायदे से, छोटे से फायदे से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है, फिर ये बुरा है। तो सबसे प्यारी हैबिट जो इसको मैं कहूंगी वो ये है कि केयरिंग होना, ठीक, दूसरों की फिक्र करो, ठीक, सेल्फ सेंटर्ड या चलो अपना भला करो, इसमें कोई मसला नहीं। अपना भला कर रहे हो तो आप कॉन्शियस हो, हाँ, बट दूसरों की जो है वो अगर आप करोगे, ठीक, तबाही का बायस या दूसरों की परवाह नहीं करोगे, तो ये आएगा सेल्फिशनेस में। आप देखो,
सेल्फिशनेस और केयरिंग, इन दोनों में फर्क हो गया। सेल्फिशनेस क्या है कि आप दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा कर रहे हो। केयरिंग में क्या है कि आप दूसरों का फायदा सोच रहे हो बट अपना भी फायदा कर रहे हो, अपनी केयर भी कर रहे हो, दूसरों की केयर भी कर रहे हो। तो ये दो डिफरेंट हैबिट्स हैं। इनमें केयरिंग जो है वो गुड हैबिट आ गई, सेल्फिशनेस बैड हैबिट आ गई। तो इस तरह से बहुत सारी हैबिट होती हैं भाई, जो गुड भी होती हैं बैड भी होती हैं। बट आज मैंने सोचा है कि एक एक हैबिट मैं लेती हूँ, एक हरूसा लेती है, तो एक एक हैबिट पे हम दोनों ना बारी बारी रोशनी डालते हैं। क्या ख्याल है हरूसा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ख्याल है मेरे ख्याल से। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि 1 बाय 1 बात करते हैं, तो बिल्कुल ये भी बहुत अच्छी आदत है जिसपे अलिशा ने बात की है कि जैसे ना आप 1 बाय 1 बात करें। लोग ना क्या करते हैं, महफिल में बैठे होंगे, एक बंदा बोल रहा होगा, उसके पीछे दूसरा तीसरा, मतलब ना एक नॉन स्टॉप, एक ना कहते हैं ना मछली बाजार बना देंगे। जब आप बात कर रहे हैं ना तो अगले की बात सुनो और बात सुनो। और जो हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में भी कि जब बात कोई कर रहा हो ना तो उसे इस वजह से ना सुने कि भाई आपने आगे से इसको जवाब देना है, नहीं, उसे सुने, उसे समझें और समझने के लिए सुने, ना कि आगे से जवाब देने के लिए सुने, कुछ सीखने के लिए सुने। और इनफैक्ट जब आप महफिल में बैठे होते हैं ना तो आपको बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें पता चलती हैं, उनकी आदत पता चलती हैं, आपको बहुत से लोगों के बारे में जानने का पता चलता है, बहुत सी शख्सियत आपके सामने आती हैं और फिर आपको पता चलता है कि जो इसकी ये आदत है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे अंदर ये नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो ये आदत है ना भाई ये तो मुझे बड़ी जो है ना वो मुतासिर कर रही है या खींच रही है, तो मुझे ये अडॉप्ट करनी चाहिए लाजमी। क्योंकि जिंदगी में यही चीजें होती हैं जो आपको सिखा सकती हैं, आपको एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बना सकती हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं बात करती हूँ, जो मैंने पहले भी बात की, आपकी जुबान। कुछ लोगों की जुबान इतनी लंबी होती है ना, इतनी लंबी होती है कि हर बंदे के मामले में ना वो अड़ी हुई होती है। मीन के ना मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे अपने इर्द गिर्द, बाकी कोई परवाह नहीं होगी। मैं आपको ना अपने साथ हुआ एक पर्सनल वाकया बताती हूँ। हम एक महफिल में बैठे थे और वहां एक खातून थी, वो कहती है कि ना बड़ा अच्छा होता है कि आप लोगों के ना मामले में उन्हें मशवरा देना बड़ी अहमियत है इस्लाम में। मैंने कहा बाजी सबसे पहले जो है ना वो आप अपने दूसरे फराइज को देखें जो कि आपके लिए वाजिब हैं, पहले अपने वाजिबात को अदा करें, उसके बाद मशवरा दें। मैंने उन्हें तो नहीं कहा क्योंकि उन्हें कहने का कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि वो मशहूर है अपनी इस आदत में ना। आप यकीन करें उनकी फैमिली भी उनसे इतनी तंग है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही कि फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि वो खातून बड़ी बुरी है, नहीं, ये आदत बड़ी बुरी है। अगर वो इसको छोड़ देना तो वो एक बेहतरीन इंसान बन सकती हैं। तो इसी तरह जो है ना वो हम लोगों से, हम मुआशरे से सीखते हैं कि आप सिर्फ वहां बोलो जहां पर आपके बोलने की जरूरत है या फिर जहां आपसे मशवरा मांगा गया है। ऐसे ही आप किसी के मामले में भी उठकर बोलने लगेंगे, बात करने लगेंगे, तो लोग ना आपको ऐसे देखेंगे जैसे ना वो आपको खा जाए। तो कभी भी किसी की आंखों के लिए ऐसी चीज न बने कि वो बंदा आपको ना ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मैं तुझे खा जाऊंगा, ठीक है? तो लोगों को ड्रैगन बनने से रोकें, उन्हें बचाएं और अपनी आदतें और अपनी हरकतें थोड़ी सी बेहतर बनाएं। बिल्कुल जी, आरजे रूसा ने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को मशवरे देने चाहिए मेरे ख्याल से, बट ऐसे दें कि और तब दें जब लोग आपसे मांगे। जब आपसे मशवरा मांगा जाए आप तब मशवरा दें, वरना नहीं, अपने हाल में रहो मस्त भाई। और मेरे ख्याल से एक और चीज जो आप लोगों को अपने हैबिट्स में रखनी चाहिए, अब देखो मैं किस तरह से लेके चल रही हूँ कि मैं कह रही हूँ एक होती है बैड हैबिट, एक उसी के अगर हम कर लें ऑपोजिट तो वो गुड हैबिट होती है। तो एक चीज जिसका मेरे ख्याल से हमारी साइकी पे भी, हमारी पर्सनालिटी पे भी बहुत अच्छा असर होता है, वो ये है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम बैड हैबिट में डालें किसी को तो वो होती है नाशुक्री करना। शुक्र अदा करने से क्या होता है कि आप लोगों को खुद भी अच्छा फील होता है, आप लोगों को याद आता है हमारे पास कितनी ज्यादा नेमतें हैं, तो आप लोग एक तरह की टेंशन से बचे रहते हो, हाय अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, इस तरह की टेंशनें आपको नहीं रहती हैं। दूसरी तरफ अगर आप कहोगे या अल्लाह जी मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं ही मिला था, इस तरह कहोगे तो गुनाह अलग और टेंशनें अलग। तो भाई देखो कितने मजे का सिस्टम है कि आप शुक्र अदा करोगे तो आप टेंशन से भी बचे रहोगे, आपको नेमतें भी और मिलेंगी, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो आप शुक्र करोगे तो आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा, सवाब भी होगा, आपको अल्लाह ताला की नेमतें भी और मिलेंगी और आप लोग एक तरह से मेंटल स्ट्रेस से भी बचे रहोगे। तो इसी के बरक्स अगर आप नाशुक्री करोगे तो नाशुक्री करने से क्या होगा कि भाई नेमतें भी नहीं मिलेंगी आपको
और आप लोग टेंशन में भी जाओगे, गुनाह अलग। तो मेरे ख्याल से शुक्र अदा करना भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो लिसनर्स, सोचते हैं हमारे पास अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं, और सोचते सोचते चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब। सॉन्ग से वापस आते हैं तो फिर आपसे करते हैं इसी टॉपिक पे मजीद बातें। आज हम लोगों ने करना है भाई गुड मैनर्स पे डिस्कशन, गुड हैबिट्स पे डिस्कशन, अच्छी चीजों पे बातें करेंगे और बुरी चीजों से रोकेंगे। तो अभी चलते हैं एक ट्रैक की जानिब, सुन के आते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, और आप हमसे बातें करते रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 0330860007 पर। So don't go anywhere, we'll be right back. वेलकम बैक। हम लोग फिर वापस आ गए। जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश पे हम लोग एक बार फिर वापस आ गए। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा रिमाइंडर दे देते हैं कि हम लोग किस चीज से बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अच्छी और बुरी आदत पे। तो जो कुछ अच्छी आदतें हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, उस पे आज हम लोग डिस्कस करें। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और कहते हैं ना लेक्चर देना चाहूंगी। मैं लेक्चर तो नहीं कह सकते हैं हम इसको ना एक कह सकते हैं कि सजेशन है। आप ना इसको सुने, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इन चीजों को अडॉप्ट करें, और जो चीजें बुरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बल्कि हम दोनों बता रहे हैं, उन बुरी चीजों को आप अवॉइड करें, तो आपकी पर्सनालिटी भी एक चन्न के वर्गे हो जाएगी। तो थोड़ी सा हम आज पंजाबी बोल रहे हैं। तो आज हम इसी चीज से बात कर रहे हैं, जुबानें। तो लंबी जुबान पे तो हमने बात कर ली कि वो आपके लिए कितनी नुकसानदेह है और आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए कितनी नुकसानदेह है। वेल, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो आपकी जुबान है, यानी कि आपकी मादरी जुबान है। वेल, अगर आप पंजाबी बोलते हैं, सिंधी, पश्तो, बलोची, जो भी आप जुबान बोलते हैं ना, उसको आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। आप खुद भी जरूर बोलें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं भाई हम उर्दू क्यों बोलें, हम पंजाबी क्यों बोलें, हम ये जुबान क्यों बोलें। भाई आपकी मादरी जुबान है, आपकी पहचान है। जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी में इन चीजों को ऐड नहीं करते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अधूरी लगती है। आप पहचाने नहीं जाते हो कि आप कौन हो। मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि आप जाकर लोगों को बताओ भाई मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान, नहीं। लेकिन जो आपका लहजा होता है ना, उसमें जरूर वो चीज होनी चाहिए कि आप कौन है, आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं। बिल्कुल, आज रूसा ऐसे ही है। मैंने भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, पंजाबी नहीं बोलते, उर्दू नहीं बोलते, नो नो वी आर बर्गर, हम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, आगे हमने यूके चले जाना है। भाई यूके जाओ तुम लोग, ठीक है, पर तुम लोग अपनी जुबान तो बोलो। और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि लोगों को पंजाबी बोलते हुए हंसी आ रही होती है, शर्म आ रही होती है। भाई इसमें शर्म आने की क्या बात है। अव्वल तो भाई मेरी भी पंजाबी बहुत कमजोर है लिसनर्स, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपनी पंजाबी जो है वो थोड़ी सी अच्छी करूँ। पर ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, उन्हें पंजाबी बोलते हुए या उर्दू बोलते हुए बहुत अजीब सा फील कर रहे होते हैं, जबकि ये हमारी मादरी जुबान है। और लैंग्वेज की जहाँ तक जिसने सही ट्रांसफर की, उनकी हमें बेस्ट एग्जाम्पल मिलती है भाई पठान। कुछ भी हो जाए, अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, अच्छी से अच्छी उर्दू बोल लेंगे, और पश्तो उनकी पश्तो ही है। बात आपस में करेंगे या किसी से तो पश्तो में ही करेंगे भाई, उन्होंने पश्तो ही बोलनी है। तो पठानों से हमें सही एग्जाम्पल मिलती है कि वो अपनी लैंग्वेज की कदर करते हैं और कोई शर्मिंदगी नहीं होती उन्हें पश्तो बोलते हुए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में आज रूसा? जी बिल्कुल, ये चीज तो मैंने खुद बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है। जब हम लोग कॉलेजेस वगैरह या यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं, तो स्पेशली ना वहाँ पर मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। मीन के ना सब पंजाबी बैठे होंगे, 2 पश्तून होंगे, तो वो ना उसी पश्तो में लगे पड़े होंगे। मतलब उन्हें कोई परवाह नहीं है कि हमारे साथ लोग बैठे हैं, हुजूम है, ठीक है, हमने उनसे भी बात करनी है, नहीं, पश्तो में लगे पड़े होंगे। और भाई इस बात पे ना उनकी काफी ना मतलब टीचर्स करती थी कि ना आप लोग बात क्या करो सिंपल जुबान में जिसमें सबको समझ आए, इतने सारे लोग आपके साथ बैठे हैं, बट नहीं, वो लगे हुए। तो वेल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, मुझे लगता है वो होता है आपका फेस। क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपका फेस ही जाहिर बात है सामने होता है, ठीक है। आपके हाथ, आपके पाँव, लोग ज्यादातर तो यही देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो है ना वो लड़कियां हिजाब करती हैं, उनके बाल जो है वो कवर होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके कुछ लोग अबाया पहनते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से ना आप पूरा कवर होते हो। लेकिन इसमें एक चीज है कि जब आप पूरी तरह कवर है ना,
तो आपने उसमें एक और चीज भी करनी है भाई, अपने अबायास को प्लीज धो लिया करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पर्सनैलिटी की, ठीक है। उसमें कोई एसी नहीं लगा हुआ, उसमें कोई एयर फ्रेशनर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो फिर प्लीज उसको आप धो ले करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लड़कियां अबाया करती हैं, हिजाब करती हैं, उनको जो है ना वो बदनाम मत किया करें अपनी इन हरकतों की वजह से। और सेकंड जो है वो मैं एक और चीज बात करना चाहूंगी, आपकी स्किन केयर। आपका फेस लोगों को नजर आ रहा है, आपके हाथ नजर आ रहे हैं, आपके पाँव नजर आ रहे हैं, तो उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें, ठीक है ना सिर्फ अपने फेस का ख्याल रखें। लोगों ने ना एक अजीब सी बना लिया है कि ना आपका अगर फेस वाइट है तो आपका फेस साफ है, अच्छा है। नहीं, अगर आपका फेस धुला हुआ है, ठीक है, अगर आपने अच्छी स्किन केयर की है तो फिर आपका फेस अच्छा है। अगर आपके पाँव बिल्कुल साफ हैं तो आपके पाँव अच्छे हैं, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आपके हाथ अच्छे हैं, ना कि उनके सफेद होने से आपकी ब्यूटी का ताल्लुक है। नहीं, अपनी स्किन का जरूर ख्याल रखा करें, खवातीन भी और खास तौर पे मर्द हजरात भी। और हमारे ना एक चीज बड़ी मिथ बनी हुई है ना कि मर्द हजरात के लिए कोई स्किन केयर नहीं है। भाई क्यों नहीं है, ट्राई करें। आजकल तो बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो इस चीज आजकल तो बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजें आ गई हैं और लोग इसकी तरफ आ भी रहे हैं, तो जरूर अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अलिशा इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि आप ना महंगी प्रोडक्ट्स लें, आप ना उनको अप्लाई करें। नहीं, अपने घर में जो सिंपल रेमेडीज होती हैं उनको लेके आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी स्किन उससे बहुत ज्यादा ग्लो कर सकती है। बिल्कुल आरजे रूसा, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग एक चीज तो ये कि जो मर्द हैं वो भी अपनी स्किन केयर करें। बल्कि मैं देख रही थी कि मर्द आजकल ज्यादा है फिक्र में पड़े होते हैं अपनी स्किन केयर की। मैं एक फनी सा वाकया बताती हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ कि मैंने और मेरे भाई, हम दोनों ने फेस वॉशेस मंगवाए। तो मेरा भाई तो जाके शॉप से ले आया, तो मैंने कहा मैं अच्छा वाला ऑर्डर करूंगी ऑनलाइन। तो मैंने ऑर्डर किया, मेरा भी आ गया। अब मजे की बात सुनो, मेरा ज्यादा अच्छा था, लाइक मेरे में जो उन्होंने दिया हुआ था वो ज्यादा अच्छा था। और मेरे भाई ने मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने फेस वॉश के पढ़ के बताए, फिर मुझे उसने मेरे फेस वॉश के पढ़ के बताए, जिससे उसने ये प्रूफ कर दिया कि भाई उसका 270 रुपए का फेस वॉश मेरे 800 रुपए के फेस वॉश से ज्यादा अच्छा है। तो लिटरली मैंने अपने भाई का फेस वॉश यूज किया है, ठीक है, और अपने मुंह पे लगाया है और उसे बताए बगैर यूज किया है। 2 दिन बाद जिसास का फेस वॉश खत्म और मेरा उसी का उसी तरह। कहता है मेरा फेस वॉश किधर गया? मैंने कहा तू मेरा यूज कर ले, मैंने तेरा यूज कर लिया। ऐसा नहीं है भाई कि मर्द फिक्र नहीं करते, मर्द हमसे ज्यादा अच्छी चीजें लगा रहे होते हैं, वही ना करो, ठीक है। मर्दों को ज्यादा टेंशन पड़ी होती है और सीधे आईने के सामने मैं नहीं खड़ी होती जितनी देर मेरा भाई खड़ा होकर खुद को सेट करता है। बाकी ये जो होम रेमेडीज आपने बताई, बिल्कुल होम रेमेडीज तो भाई बेस्ट रहती हैं। आप घर में आप लोग जो एलोवेरा का जेल है वो अपने फेस पर लगाओ। फिर आप लोग डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं, जैसे कि रोज पेटल्स को आप पानी में डाल के रखो, फिर उनसे अपने हाथ या पाँव वॉश करो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। इनमें अगर आप ग्लिसरीन भी डाल दो तो ये बहुत अच्छा रहता है। बल्कि एक बार मेरी मामा ने मेरे लिए बनाई थी क्रीम, उसमें उन्होंने एलोवेरा जेल डाला था, बीच में उन्होंने विटामिन सी के कैप्सूल्स डाले थे, देन उन्होंने उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था, थोड़ा सा उसमें उन्होंने रोज वाटर ऐड किया, थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड की, एंड देन शी सेड ये अपने फेस पे लगाओ। तो भाई मजे की बात तो ये है कि भाई मैंने तो वो फ्रिज में रखी होती थी, तो वो लगाने में मुझे मजा इसलिए आ रहा होता था, मुंह पे लगाओ ना, जून का महीना था भाई, सही सही ठंडी लगती थी, मैंने तो इस चक्कर में लगा ली थी। तो वाकई इस तरह की चीजें लगाने से स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी गुड मैनर्स में या गुड हैबिट्स में, वो ये है कि आप लोग थैंक यू बोला करो एक दूसरे का। एक दूसरे अगर आप लोगों के साथ कुछ अच्छा करें तो उनकी इस चीज को एक्नॉलेज किया करो, और उनके सामने उनकी इस चीज को एक्नॉलेज किया करो और दूसरों को अप्रिशिएट किया करो। इससे क्या होगा कि दूसरे जो है वो ये फील करेंगे कि हाँ, मैंने जो स्टेप लिया है, मैंने जो इसके लिए किया है, ये बंदा या बंदी उसकी कदर करती है, इसके दिल में बहुत कदर है, ठीक। और वो इनकरेज होगा दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में आरजे रूसा? मेरा तो ख्याल है कि भाई ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, बल्कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं और बहुत जबरदस्त बात कर रही हैं। इनफैक्ट मुझे भी अभी याद आया जब अलिशा ने बात की ना थैंक यू की, तो मैंने इनसे एक चीज पूछी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो ऑन एयर आपका बहुत बहुत थैंक यू और बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे अभी याद आया, वैसे मुझे याद था कि ना मैंने भेजना है,
बट इतने ज्यादा हम मसरूफ हो जाते हैं ना अपनी लाइफ में, चीजों में, कामों में, कि हम ना मतलब बहुत सारी चीजों को इग्नोर तो नहीं, मतलब ना हमने भूल जाते हैं अपनी मसरूफियात में। तो चीजों को भूलना नहीं चाहिए। जब आप चीजों को भूल जाते हैं ना, तो वो भूली हुई चीजें ही एट द एंड या फिर ना वो फिर आगे जाके आपके लिए मसाइल पैदा करती हैं। इस तरह के मसाइल पैदा करती हैं कि जो आपके रिश्ते होते हैं ना, वो आपसे दूर हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि भाई इस बंदे के पास तो टाइम ही नहीं है, तो या फिर इस बंदे का तो मूड ही ऐसा है, तो ना एक वो आपका बड़ा एक सख्त सा इफेक्ट जाता है। तो कभी भी ना लोगों पर अपना सख्त इफेक्ट मत छोड़ें। और कहा जाता है कि वो इंसान ना सबसे बदनसीब है कि जिसके ना डर की वजह से लोग उसकी इज्जत करें। मीन के ना अब पता है कि ना ये बंदा काट खाने को दौड़ेगा, ठीक है, तो आप पहले उसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक है, ठीक है, आप बैठे, मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी ना बुरी होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत मैं तो यही कहूंगी कि चांद में दाग वाली बात है। आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप मैनर्ड हैं, आप हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो ये आदतें होती हैं, जो आपकी जुबान होती है, आपका जो इखलाक होता है, अगर वो अच्छा नहीं है ना, तो लोग आपसे दूर ही भागेंगे भाई। तो हम फिर उसी बात पर आ गए हैं एट द एंड। मुझे लगता है कि ना जो पर्सनालिटी होती है वो इसी बात के इर्द गिर्द आकर बार बार रुक जाती है कि मैन इज बिहाइंड हिज टंग। तो चलते हैं इसी एक खूबसूरत सी बात के बाद एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की जानिब। तो जब वापस आएंगे तो करेंगे मजीद बातें, कहीं मत जाएगा। We will be right back after this short musical break. Welcome back listeners, we are back after listening a very beautiful track। और भाई हमारी एक प्यारी सी लिसनर की फरमाइश पे प्ले किया गया था। आप लोगों के कमेंट्स धड़ाधड़ आ रहे हैं भाई, मैं देख रही हूँ, और माशाल्लाह से इतने कमेंट्स, वाओ भाई। अभी ऐड करते हैं उन कमेंट्स को भी अपने शो में। तो भाई ब्रेक पे जाने से पहले, जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी अच्छी हैबिट्स के बारे में, अच्छी और बुरी आदत के बारे में, और कुछ हम मजाक भी करते, कुछ नोक-झोंक भी चल रही थी। तो भाई इसी के साथ इसी सब को कंटिन्यू करते हैं। तो आखिर में, क्योंकि अब आखिरी टाइम है, तो आखिरी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा इखलाक, बाकी अच्छी हैबिट्स तो हम हर किसी के साथ रखते हैं, बट जो बच्चे होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, बच्चों पे बहुत रोब डालते हैं। बच्चों पे भाई, मैं चूंकि बड़ा हूं तो बच्चे मेरी इज्जत करें, सारे बच्चे मुझसे डर के रहें, इस तरह से बच्चों पे रोब डालते हैं और समझते हैं कि बच्चे उनके कंट्रोल में हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे आपसे डर जाते हैं, बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे होते। तो मेरा तो ये ख्याल है, अरूसा आप भी इस पे रोशनी डालिएगा, कि जो पेरेंट्स होते हैं और स्पेशली जो आसपास के लोग होते हैं, जिनका ये ख्याल होता है कि बच्चों पर रोब डालने से बच्चे उनके कंट्रोल में रहेंगे या उनकी इज्जत करेंगे, ठीक, तो मेरा तो ये ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चों के दिल से आपकी इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप जितना बच्चों पे रोब डालते हो, उतना ही बच्चे आपसे डरते हैं, आपसे अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते, बच्चे अनसेफ फील करते हैं। और फिर बच्चे जो हैं वो गलत चीज़ों में जाके इन्वॉल्व होते हैं जिनसे वो सेफ फील करते हैं। लेकिन जिन लोगों से वो सेफ फील करते हैं, उन लोगों का फिर आगे आपको नहीं पता कि वो लोग किस तरह आपके बच्चों को किसी बुरी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को इतना सेफ फील कराओ कि आपके बच्चे आप पे ट्रस्ट करें, ना कि किसी और पे। क्या ख्याल है आपका आरजे रूसा? जी बिल्कुल, आप बहुत जबरदस्त बात कर रही हैं और मेरे ख्याल से बहुत सीरियस टॉपिक है ना, जिस पर हम बात कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे कि हमारे शो का नाम ही पावर ऑफ पर्सनैलिटी है, तो बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बनती ही उनके माहौल से है, उनके उस माहौल से है जो कि उनके माँ बाप उन्हें दे रहे होते हैं, जो उनका माहौल होता है, जो कि उनके बहन भाई उन्हें दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कभी भी ना अपने घर का माहौल ना बनाएं कि ना बच्चे उस घर में आकर एक कैद खाना उसको महसूस करें, एक जेल की तरह उसको फील करें, और आप लोगों को ना एक इंस्पेक्टर और वो उस तरह की एक फीलिंग आ रही हो कि भाई वाकई ना कोई जेल सुपरिटेंडेंट है और एक इंस्पेक्टर है और मैं यहाँ पर आकर फंस गया हूँ। बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को ना ऐसा माहौल दें कि वो आपसे मोहब्बत करें और उस मोहब्बत में ना आपसे डरें। यानी कि जो एक मोहब्बत का लेवल होता है ना माँ बाप के साथ, वो एक और किस्म का होता है। जब आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना, तो उस प्यार में आपको एक डर होता है कि भाई ये मुझसे नाराज ना हो जाए और इनको कोई बात बुरी ना लगे, या फिर इनको कोई बात मेरी ऐसी ना लगे जो कि मेरी पर्सनैलिटी को या मेरे उस स्टेटस को या फिर मेरी उस जगह को जो मेरे माँ बाप के दिल में है
और जितनी ये मुझसे मोहब्बत करते हैं वो खत्म ना हो जाए। या फिर एक बहन भाइयों में ना एक चीज होती है ना कि लोग ना एक दूसरे से थोड़ा सा ना फील कर रहे होते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा प्यारा है माँ बाप को ना, तो उस एक गेम में भी ना बच्चे ना एक दूसरे के साथ और माँ बाप के सामने ना एक बड़ा अच्छा एक कंपटीशन रख रहे होते हैं कि भाई मैं ये करूंगा तो माँ बाप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज बड़ी अच्छी होती है। बच्चों की पर्सनैलिटी होती है ना वो इससे बहुत इनहेंस होती है। तो अपने बच्चों को मोहब्बत से आगे लेके आएं, अपने बच्चों को मोहब्बत से आगे बढ़ाएं, उन्हें परवान चढ़ाएं ताकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बने कि जो किसी के सामने कमतर ना खुद को महसूस करें, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो कि जो आपको फिर एक चमकता हुआ सितारा जो है ना वो आपको आसमान पर दिखाई दे अपने बच्चों की सूरत में। तो बिल्कुल यही सब बातें आज हमारी थी। आज हमने काफी सख्त बातें भी की हैं थोड़ी सी पर्सनैलिटी के हवाले से। तो किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था, इनफैक्ट हमारा मकसद नहीं था। बस ये बताना था कि ये जो चीजें होती है ना इनको आप छोड़ें तो आप एक रोशन सितारा बन सकते हैं, और कुछ चीजें जो ऐसी हैं जिनको अडॉप्ट करें तो बिल्कुल आप चांद बन सकते हैं। तो यही सब बातें थी, यही सब चीजें थी। आज हमने आपके साथ एक बहुत अच्छा, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और इतनी जल्दी वक्त गुजर गया कि पता भी नहीं चला। आज के लिए बस इतना ही, और वक्त कैसे गुजरा पता भी नहीं चला और पूरा 1 घंटा गुजर गया। हमेशा ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ हम जब भी बात करते हैं, आपके साथ आते हैं तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट मंडे एट 9 PM इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। ऑलराइट जी लिसनर्स, आरजे अरूसा जा चुकी हैं और अब मेरे भी जाने का वक्त है क्योंकि मैंने घर जाना है, घर जाकर डिनर बनाना है। तो लिसनर्स, अपनी होस्ट अपनी दोस्त आरजे अलिशबा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह। तो डोंट गो एनीवेयर और हमारा इंतजार कीजिएगा। हम लोग दोबारा वापस आएंगे और आप लोगों से मजीद बातें भी करेंगे और मजीद टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।